मेघ। इंग्लिश में क्लाउड। क्या होता है मेघ? बादल तो ऐसे ही हो गया। देखो, वायुमंडल में पाई जाने वाली जलवाष्प की एक विशाल मात्रा जलवाष्प की एक विशाल मात्रा दिखाई पड़ती है, जलवाष्प की एक विशाल मात्रा दिखाई पड़ती है जो हवा में तैरते रहते हैं, जो हवा में जो हवा में तैरते रहते हैं। इन्हीं राशियों को बादल का बादल इन्हीं राशियों को मेघ कहा जाता है। इन्हीं राशियों को मेघ कहा जाता है। इन्हीं राशियों को क्या कहा जाता है? मेघ कहा जाता है। मेघ मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। मेघ मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। पहला, सीरस क्लाउस पक्षाभ मेघ। सीरस क्लाउड पक्षाभ मेघ। CIRRUS। दूसरा, सीरोस्ट्रेटस सीरोस्ट्रेसस CIRROSTRATUS। CIRROSTRATUS। सीरोस्ट्रेटस क्लाउड आवाज नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ रहा है। सीरोस्ट्रेटस सीरोस्ट्रेटस पहला है सीरस CIRRUS क्लाउड, जिसको पक्षाभ मेघ बोलते हैं। दूसरा है सीरोस्ट्रेटस स्तरी मेघ बोलते हैं इसको। इसको पक्षाभ स्तरी मेघ बोलते हैं। पक्षाभ स्तरी मेघ पक्षाभ स्तरी मेघ। दूसरा है सीरोस्ट्रेटस पक्षाभ स्तरी मेघ। पक्षाभ स्तरी पक्षाभ स्तरी पहले वाले को पक्षाभ, वहां सिर्फ पक्षाभ था, ये पक्षाभ स्तरी हो गया। तीसरा लिखो,
सीरोक्यूमुलस मेघ, क्लाउड। सीरोक्यूमुलस, CUMULUS, सीरोक्यूमुलस। हिंदी में इसको बोलते हैं पक्षाभ कपासी। पक्षाभ कपासी मेघ, पक्षाभ कपासी मेघ, सीरोक्यूमुलस पक्षाभ कपासी मेघ। लिखा गया। पहला क्या लिखे थे वो बताओ। सीरस क्लाउड, इसके बारे में लिखो। सीरस क्लाउड के बारे में लिखो। यह मेघ ये मेघ सर्वाधिक ऊंचाई पर सर्वाधिक ऊंचाई पर हिमकन के बने होने के कारण, हिमकन के बने होने के कारण सफेद रंग के दिखते हैं। हिमकन के बने होने के कारण सफेद रंग के दिखते हैं। हो गया। सबसे ऊंचाई पर कौन सा मेघ दिखता है? सीरस क्लाउड। कैसा होता है वो? कैसा होता है? सफेद रंग का होता है। क्यों सफेद होता है? क्योंकि हिमकन के बने होते हैं। सबसे ऊंचाई पर तो हिमकन रहता है। ठीक है। अगला इसका पॉइंट लिखो। सीरस क्लाउड पक्षी के पंख के आकार के होते हैं। सीरस क्लाउड पक्षी के पंख के आकार के पक्षी के पंख के आकार के कौमा रश्मियों की तरह तथा लहरदार, रश्मियों की तरह तथा लहरदार दिखाई देते हैं। लहराता हुआ एकदम। कैसा दिखता है? पक्षी के आकार का दिखता है, रश्मि की तरह दिखता है और लहरदार दिखता है। सीरस क्लाउड कैसा होता है? पक्षी के आकार का, पक्षी के पंख का आकार का, पक्षी के पंख का आकार का, रश्मियों की तरह और लहरदार। हो गया। अगला लिखो। सीरस क्लाउड वर्षा के लिए उत्तरदायी नहीं होते हैं। सीरस क्लाउड वर्षा के लिए उत्तरदायी नहीं होते हैं। सीरस क्लाउड वर्षा के लिए उत्तरदायी नहीं होते हैं, परंतु इनकी उपस्थिति इनकी उपस्थिति यह दर्शाती है इनकी उपस्थिति यह दर्शाती है कि आसपास के जलीय क्षेत्रों पर आसपास के जलीय क्षेत्रों पर निम्न दाब आस, कि आसपास के जलीय क्षेत्रों पर निम्न वायुदाब निम्न वायुदाब बनने की प्रक्रिया जारी है। निम्न वायुदाब बनने की प्रक्रिया जारी है, जिससे जिससे
चक्रवात आने की संभावना, जिससे चक्रवात आने की संभावना होती है। अगर सफेद मेघ दिख रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि जहां भी पानी वाला क्षेत्र है, जल क्षेत्र है, वहां पे निम्न प्रेशर का क्षेत्र बन रहा है, और जहां निम्न प्रेशर का क्षेत्र बनता है वहां साइक्लोन आने की संभावना ज्यादा होती है। ठीक है। नेक्स्ट लिखो सीरो स्टेटस, दूसरा नंबर, सीरो स्टेटस सीरो स्टेटस लिखो बादल ये मेघ श्वेत हिमकण के बने ये मेघ श्वेत हिमकण के बने होते हैं। ये मेघ श्वेत हिमकण के बने होते हैं, जो जो वायुमंडल के जो वायुमंडल के ऊपरी भाग में दिखाई पड़ते हैं, जो वायुमंडल के ऊपरी भाग में दिखाई पड़ते हैं, तथा इनकी उपस्थिति तथा इनकी उपस्थिति उष्ण चक्रवात उष्ण चक्रवात के सूचक होते हैं। उष्ण चक्रवात के सूचक होते हैं। तीसरा कौन सा लिखवाए थे? सीरो क्यूमुलस। तीसरा लिखो सीरो क्यूमुलस। सीरो क्यूमुलस लिखो सीरो क्यूमुलस भी अत्यधिक ऊंचाई पर दिखने वाले मेघ होते हैं। सीरो क्यूमुलस भी अत्यधिक ऊंचाई पर दिखने वाले मेघ होते हैं, तथा निर्माण इनका भी निर्माण हिमकण से होने के कारण ये भी श्वेत वर्ण के दिखाई पड़ते हैं। ये भी श्वेत वर्ण के मतलब सादा श्वेत वर्ण के दिखाई पड़ते हैं, परंतु इनकी संरचना कपास के ढेर के समान दिखाई पड़ती है। कपास के ढेर के समान दिखाई पड़ती है, और ये भी वर्षा के लिए उत्तरदायी नहीं होते हैं। ठीक है। तो तीन तरह का ये जो मेघ बताए,
कितना प्रकार का पता है? कौन क्या छोटा? हिमकन से होता है तथा इसकी संरचना कपास के ढेर के समान होती है। अभी रुको, तो अभी तो हम लोग हाई क्लाउड्स पढ़ रहे हैं, अभी आएंगे उसके बारे में भी। ये तो पहला प्रकार का बताए कि जो हाई क्लाउड्स होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं: सीरस, सीरो स्टेटस और सीरो क्यूमुलस। ठीक है, फोटो देखो अब। सीरो स्टेटस का देखो, दिख रहा है? और जूम करना पड़ेगा। अभी अभी लिख लो पहले, उसके बाद ये समझा देंगे, ठीक है। अगला लिखो, मध्य मेघ। मध्य मेघ, पहला वाला जो लिखा रहे थे ना, वो ये हाई मेघ का तीन टाइप लिखवा है। हाई क्लाउड्स तीन टाइप का लिखा है: सीरस क्लाउड्स, सीरो स्टेटस क्लाउड्स और सीरो क्यूमुलस क्लाउड। अब मध्य मेघ दूसरा टाइप का हुआ। मध्य मेघ, अगला पॉइंट लिखो। अभी बताएंगे, अभी बताएंगे, लिखो ना पहले, मध्य मेघ टॉपिक बनाओ ना। हाँ रुक जाओ ना, रुक जाओ, खत्म हो गया क्या अभी? अभी रुको तो रुको, अभी रुको, अभी रुको, लिखो। अभी लिखो पहले। मध्य मेघ, ऑल्टो क्लाउड्स, ALTO, ALTO, CLOUDS, ऑल्टो क्लाउड्स। ऑल्टो क्लाउड्स लिखो। धरातल के ऊपर 2 से 6 किलोमीटर की ऊंचाई पर, धरातल के ऊपर 2 से 6 किलोमीटर की ऊंचाई पर मध्य मेघ दिखते हैं। मध्य मेघ दिखते हैं। ठीक है। ऑल्टो क्लाउड्स भी तीन प्रकार के होते हैं। ऑल्टो क्लाउड्स, इसको दो ही प्रकार लिखो। ऑल्टो क्लाउड्स दो प्रकार के होते हैं: ऑल्टो स्टेटस और ऑल्टो क्यूमुलस। ऑल्टो स्टेटस और ऑल्टो क्यूमुलस। अच्छा, सीरो स्टेटस का हिंदी क्या लिखवाए थे वहां ऊपर में? ठीक है, यहाँ ऑल्टो स्टेटस मध्य स्तरीय मेघ, ऑल्टो स्टेटस मध्य स्तरीय मेघ। हाँ, अरे ये ऑल्टो वाला है, वो ऊंचा वाला बोला है। सीरस मतलब हो गया पक्षा, और ऑल्टो वाला हो गया मध्य, मध्य स्तर में। ऑल्टो क्लाउड दो प्रकार के: पहला ऑल्टो स्टेटस और ऑल्टो क्यूमुलस। लिख रहे हैं? लिखना पड़ेगा। हम ये कह रहे हैं कि जो हमारा मध्य स्तरीय मेघ है वो दो प्रकार का है। पहला ऑल्टो स्टेटस और दूसरा ऑल्टो क्यूमुलस। ऑल्टो क्यूमुलस, CUMULUS, ऑल्टो क्यूमुलस हुआ। ऑल्टो स्टेटस का हिंदी लिखो मध्य स्तरीय, और ऑल्टो क्यूमुलस का हिंदी लिखो, ऑल्टो क्यूमुलस का मध्य कपासी।
मध्य स्तरीय, मध्य कपासी। क्या हुआ समझ में आया? स्टेटस का मतलब क्या हुआ? बोलो। लिखो, बोलो क्या बोल रहा है। अब पॉइंट बनाओ ऑल्टो स्टेटस का। ज्योग्राफी है। ऑल्टो स्टेटस 7 बज के कई मिनट में ज्वाइन किया है तुम? कहां से समझ में आएगा? ऑल्टो स्टेटस, ऑल्टो स्टेटस मध्य ऊंचाई वाले मेघ होते हैं। ऑल्टो स्टेटस मध्यम ऊंचाई वाले मेघ होते हैं। ऑल्टो स्टेटस मध्यम ऊंचाई वाले मेघ होते हैं जो जो गहरे भूरे रंग का होता है, जो गहरे भूरे रंग का होता है तथा इनकी संरचना तथा इनकी संरचना चादर के समान दिखाई पड़ती है, चादर के समान दिखाई पड़ती है। और ये और ये ब्रैकेट में लिखना ऑल्टो स्टेटस, और ये ब्रैकेट में ऑल्टो स्टेटस ही, ऑल्टो स्टेटस वर्षा के लिए, वर्षा के लिए थोड़े बहुत, थोड़े बहुत उत्तरदायी होते हैं। 10 मिनट में खत्म होगा क्लास, दोबारा से लॉगिन करना। थोड़ा बहुत उत्तरदायी कौन होता है वर्षा के लिए? ऑल्टो स्टेटस। ऑल्टो स्टेटस जो मध्य स्तरीय मध्यम ऊंचाई वाला मेघ है, जिसका कलर भूरा रंग का होता है, चादर के समान दिखता है, ये जो मेघ होते हैं थोड़ा बहुत वर्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं। समझ में आया बात? 2 नंबर लिखो, ऑल्टो क्यूमुलस। ऑल्टो क्यूमुलस लिखो, ऑल्टो क्यूमुलस भी गहरे भूरे रंग का होता है। ऑल्टो क्यूमुलस भी गहरे भूरे रंग का होता है तथा इनकी संरचना तथा इनकी संरचना कपास के समान, कपास के ढेर के समान, कपास के ढेर के समान दिखाई पड़ती है, कपास के ढेर के समान दिखाई पड़ती है। ठीक है। ऑल्टो क्यूमुलस भी, ऑल्टो क्यूमुलस भी वर्षा के लिए, ऑल्टो क्यूमुलस भी वर्षा के लिए थोड़े बहुत उत्तरदायी होते हैं। ये इस तरह से दिखाई देगा, ऑल्टो क्यूमुलस भी थोड़े बहुत वर्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं।
हो गया। अगला लिखो, निम्न ऊंचाई के मेघ। हाय ऊंचा, सबसे ऊंचा बात कर लिए, मध्यम का बात कर लिए, अब सबसे नीचे का। निम्न ऊंचाई वाले मेघ। निम्न ऊंचाई। लिखो, निम्न ऊंचाई। निम्न ऊंचाई जो धरातल के ऊपर 2 किलोमीटर तक मानी जाती है। जो धरातल के ऊपर 2 किलोमीटर तक मानी जाती है, में चार प्रकार के मेघ दिखाई पड़ते हैं। चार प्रकार के मेघ दिखाई पड़ते हैं। नंबर 1, स्टेटस क्लाउड। सिर्फ स्टेटस यहां लिखना। स्टेटस क्लाउड, STRATUS। स्टेटस क्लाउड। दूसरा, NIMBO, निम्बो क्लाउड्स। NIMBO, निम्बो क्लाउड्स। तीसरा, स्ट्रेटोक्यूमुलस क्लाउड। स्ट्रेटोक्यूमुलस क्लाउड। स्ट्रेटोक्यूमुलस क्लाउड। और चौथा, क्यूमुलो निम्बो क्लाउड्स। क्यूमुलो निम्बस क्लाउड। क्यूमुलो निम्बस क्लाउड। पहला क्या लिखवाए? बोलो। स्टेटस क्लाउड। अब उसका, हाँ ठीक है, स्टेटस क्लाउड के बारे में लिखो, एक नंबर दे करके। स्टेट स्टेटस क्लाउड लो, टॉपिक बनाओ और उसका एक दो पॉइंट लिख लो। स्टेटस क्लाउड, ब्रैकेट में लिख लेना स्तरीय मेघ। स्टेटस क्लाउड, स्तरीय मेघ। स्तरीय मेघ चादर के समान दिखाई पड़ते हैं। स्तरीय क्लाउड्स किस तरह दिखाई पड़ता है? चादर के समान दिखाई पड़ता है, जिसमें जिसमें धूलकण तथा जलवाष्प की अधिकता होती है। जिसमें धूलकण तथा जलवाष्प की अधिकता होती है, और इसकी उपस्थिति होने पर और इसकी उपस्थिति होने पर वातावरण अचानक अंधकारमय हो जाता है। और इसकी उपस्थिति होने पर वातावरण अचानक अंधकारमय हो जाता है, तथा
वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगती है तथा वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगती है। हो गया। वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगती है। दूसरा लिखो, नींबू स्टेटस। नींबू स्टेटस, नींबू स्टेटस का हिंदी नाम है, क्या लिखा था नींबू का अर्थ? हाँ, पहला लिखा था स्टेटस, उस समय अलग था, अभी यहाँ जो लिखा रहा है नींबू स्टेटस क्लाउड है। पहला लिखा है स्टेटस क्लाउड, दूसरा लिखा है नींबू स्टेटस क्लाउड। नींबू हाँ, हाँ, ये नींबू स्टेटस क्लाउड है। इसका हिंदी नाम है वर्षा स्तरीय मेघ। वर्षा स्तरीय मेघ, नींबू स्टेटस वर्षा स्तरीय मेघ। देखो, ये मुख्यतः भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में, ये मुख्यतः भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में दिखता है। कौन सा क्षेत्र? भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में दिखता है तथा यहाँ नींबू स्टेटस क्लाउड की उपस्थिति के कारण, तथा यहाँ क्या लिखा रहे थे? फिर से पढ़ो तुम तब। यह मुख्यतः भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में दिखाई पड़ता है तथा नींबू स्टेटस मेघ की उपस्थिति के कारण भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में, भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में पूरे वर्ष, पूरे वर्ष दोपहर के बाद, पूरे वर्ष दोपहर के बाद मूसलाधार वर्षा होती है।
रिपीट करें। निम्बो स्टेटस मेघ की उपस्थिति के कारण भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में पूरे वर्ष दोपहर के बाद मूसलाधार वर्षा होती है। डेली वर्षा होगा दोपहर के बाद वहाँ, कोई छोटा मोटा नहीं, बहुत ज्यादा वर्षा होगा। और इसी वजह से उस एरिया में क्या मिलता है, घने सघन वन मिलते हैं, है ना। हाँ, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ, भूमध्य रेखीय क्षेत्र का 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ में जबरदस्त वर्षा होती है, इसलिए वहाँ सघन वन दिखता है। सघन वन, हाँ हाँ, ठीक है। अब तीसरा लिखो, क्यूमुलो निम्बस। अभी स्टेटो क्यूमुलस लिखा रहे थे ना, दूसरा नंबर लिखा है ना अभी, निम्बो स्टेटस। निम्बो स्टेटस लिखा दिया ना, अब तीसरा लिखो स्टेटो क्यूमुलस। अभी वहां पहुंचे कहाँ हैं, अभी तो भूमध्य रेखीय से गए, तुमको 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ है बताए हैं। तीसरा लिखो स्ट्रेटो क्यूमुलस। स्ट्रेटो क्यूमुलस क्लाउड्स, इसको हिंदी में बोलते हैं स्तरीय कपासी मेघ। स्तरीय कपासी मेघ, स्तरीय कपासी मेघ। लिखो, ये मेघ, ये मेघ निचले भाग में चादर की तरह, ये मेघ निचले भाग में चादर चादर की तरह तथा ऊपरी भाग में, तथा ऊपरी भाग में कपास के ढेर की तरह दिखाई पड़ती है। निचले भाग में चादर की तरह तथा ऊपरी भाग में कपास के ढेर के समान दिखाई पड़ती है। ठीक है, हो गया। बस इतना ही इसमें लिखो। चौथा लिखो सबसे इंपॉर्टेंट। चौथा, क्यूमुलो निम्बस। क्यूमुलो निम्बस, क्यूमुलो निम्बस कपासी वर्षी मेघ। क्यूमुलो का हिंदी हो गया कपासी वर्षी, कपासी वर्षी मेघ, कपासी वर्षी मेघ। इसी का एक और नाम लिख लो, थंडर क्लाउड। और लिख करके लिखो थंडर क्लाउड। थंडर क्लाउड, थंडर मतलब, थंडर मतलब जो बिजली का जो कड़क सब है। गर, हाँ, नहीं कहता है कि वहां बिजली अति गिर गया, क्या गिर गया, थंडर। बिजली के साथ, बिजली की चमक के साथ पूरा गरजते हुए जो बादल दिखता है ना, इसी को बोलते हैं थंडर क्लाउड। हिंदी में थंडर का हिंदी क्या होता है, तड़ित, तड़ित मेघ, तड़ित मेघ। हिंदी में इसको क्या लिखेंगे, तड़ित मेघ, थंडर क्लाउड। तड़ित तड़ित, तड़ित मेघ, थंडर क्लाउड। इसमें क्या होता है, पूरा लिखो, लिखो लिखो लिख लो। क्यूमुलो निम्बस कपासी वर्षी मेघ में, क्यूमुलो निम्बस कपासी वर्षी मेघ की उपस्थिति के कारण बिजली की चमक तथा गर्जन के साथ, बिजली की चमक तथा तथा गर्जन के साथ वर्षा होती है।
बिजली की चमक के साथ वर्षा होती है। और वर्षा के बारे में तो उस दिन सब कुछ लिखा दिए थे। वर्षा का टाइप लिखवा दिए थे ना। कितने प्रकार से वर्षा होती है? हाँ, कितने पर टाइप की वर्षा होती है? हैं? वर्षा का टाइप पूछ रहे हैं। लिख लो, यहाँ पे एक पॉइंट लिखिए लो। लिखो, वर्षा मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। नहीं, नीचे लिखो ना एगो टॉपिक बना लो। वर्षा वर्षा लिख लो, ऊपर में और लिख लो वर्षा मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। खाली लिखा देते हैं यहाँ पे टाइप, बाकी सब कुछ तो बताया हुआ है। वर्षा। हाँ, क्लाउड खत्म। क्लाउड खत्म। वर्षा मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार। पहला संवहनीय वर्षा। लिखो तो सही। पहला संवहनीय वर्षा। दूसरा चक्रवाती वर्षा। चक्रवाती वर्षा। संवहनीय। दूसरा चक्रवाती। अरे लिख तो लो। नहीं लिखा है तो मान लो। संवहनीय। लिखो तो। संवहनीय वर्षा। दूसरा चक्रवाती वर्षा। दूसरा कौन सा? चक्रवाती वर्षा। तीसरा पर्वतीय वर्षा। पर्वतीय वर्षा। कितना प्रकार का? ठीक है, लिख लो। पहला संवहनीय वर्षा में थोड़ा सा पॉइंट बना के लिखो। संवहनीय वर्षा में पहला पॉइंट बना के लिखो। संवहनीय वर्षा कि वायुमंडल में संवहन वर्षा का लिखवा रहे हैं। वायुमंडल में संवहन प्रक्रिया द्वारा। हमको लग रहा है लिखवाए हैं सब। अच्छा, जो दो दो लाइन लिखवा देते हैं। संवहन प्रक्रिया द्वारा जो वर्षा होती है उसे संवहनीय वर्षा कहते हैं। संवहनीय वर्षा कहते हैं। वायुमंडल में संवहन प्रक्रिया द्वारा जो वर्षा होती है उसे संवहनीय वर्षा कहते हैं। यह वर्षा मुख्यतः यह वर्षा मुख्यतः भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में होता है। यह वर्षा मुख्यतः भूमध्य रेखीय, ब्रैकेट में लिख सकते हैं विषुवत रेखीय। भूमध्य रेखीय ब्रैकेट में विषुवत रेखीय क्षेत्रों में होती है। इसलिए इसे भूमध्य रेखीय वर्षा भी कहा जाता है। इसलिए इसे भूमध्य रेखीय वर्षा भी कहा जाता है। भूमध्य रेखीय वर्षा भी कहा जाता है। और भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में कैसा वर्षा पड़ता है अभी थोड़ा देर पहले बताए। क्यूमोनिम्बस के कारण, निम्बो स्टेटस के कारण मूसलाधार वर्षा होती है। ब्रैकेट में लिखना है तो लिख सकते हो, इन क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा होती है। भूमध्य रेखीय वर्षा कैसा होती है? मूसलाधार वर्षा होती है ना। दोपहर के बाद प्रतिदिन वहां वर्षा होना ही होना है। दूसरा चक्रवाती वर्षा। चक्रवाती वर्षा। अच्छा, ये तो थोड़ा समझा दें। क्या होता है संवहनीय वर्षा? पूरा टेम्परेचर नीचे का गर्म हो जाता है, सूर्य का प्रकाश पूरा पड़ता है। 12 मास यहाँ पे जो है सूरज की किरणें लंबवत पड़ती है। भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में
साल। सुनो तो। हेलो। तो यहाँ गर्म बहुत ज्यादा होता है, तो गर्म हवा जो होती है हल्की होती है तो ऊपर चली जाती है, गर्म हवा हल्की होकर के ऊपर जाती है। और यहाँ जो जलीय क्षेत्र है उसमें क्या होता है, संवहन की प्रक्रिया होती है। जलीय क्षेत्र में क्या होता है, संवहन की प्रक्रिया होती है, क्लाउड्स बनते रहते हैं, और क्लाउड बन करके हर, कहते हैं कि प्रतिदिन वहां पे मूसलाधार वर्षा होती है एकदम। प्रतिदिन क्या होती है, मूसलाधार वर्षा होती है। समझ में आ गया। दूसरा लिखो पर्वतीय वर्षा। दूसरा लिखो पर्वतीय वर्षा। पर्वतीय वर्षा। अरे बात बराबर है, कोई भी लिख लो। चक्रवातीय लिख लो पहले, चक्रवातीय लिख लो। बना दो। देखो चक्रवाती वर्षा, चक्रवाती वर्षा तब होती है जब, जब दो विपरीत स्वभाव वाली हवाएं, दो विपरीत स्वभाव वाली हवाएं आपस में टकराती है। दो विपरीत स्वभाव वाली हवाएं, स्वभाव वाली हवाएं आपस में टकराती है जब विपरीत स्वभाव वाली हवाएं आपस में टकराती है तो वे, तो वे वाताग्र का निर्माण करती हैं। वाताग्र का निर्माण करती हैं तथा, तथा इस वाताग्र के सहारे, तथा इस वाताग्र के सहारे गर्म हवा ऊपर उठती है, गर्म हवा ऊपर उठती है, जिस कारण वर्षा होती है, जिस कारण वर्षा होती है। क्या होता है यहाँ पर, मान लो इधर से ठंड हवा चल रहा है, ठीक है, और इस एरिया में ठंड, गर्म हवा है मान लो। कौन सा जगह पे होता होगा ठंडी और गर्मी का मिक्सिंग। अब इधर से गर्म हवा, इधर से ठंडा हवा, क्या बनाएगा, वाताग्र बनाएगा, वाताग्र का निर्माण किया। और इस वाताग्र से जो गर्म हवा हुई और ऊपर उठ गई, गर्म हवा क्या हो गई, ऊपर उठ गई, और क्लाउड बन जाएगा यहाँ ऊपर में। क्लाउड बनने के बाद जो वर्षा हुई उसी को बोलते हैं चक्रवातीय वर्षा। ठीक है। जब ठंडा और गर्म हवा आपस में मिलता है किसी जगह तो वो वाताग्र का निर्माण करता है, और इस वाताग्र से जो गर्म हवा है और हल्की होकर के ऊपर उठ जाती है, ठीक है, और ऊपर उठ करके क्लाउड बनाती है, और क्लाउड बनने के बाद जो वर्षा होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चक्रवातीय वर्षा बोलते हैं। ठीक है। लिखो चक्र, नहीं, लिखो चक्रवाती वर्षा, चक्रवाती वर्षा मुख्य रूप से
प्रभाती वर्षा मुख्य रूप से मध्य एवं उच्च अक्षांशों में होती है। मध्य एवं उच्च अक्षांशों में होती है। मध्य एवं उच्च अक्षांशों में होती है। अब लिखो तीसरा, पर्वतीय वर्षा। पर्वतीय वर्षा। पर्वतीय वर्षा। पर्वतीय वर्षा लिखो। नमी से युक्त, नमी से युक्त, नमी से युक्त वायु के मार्ग में, नमी से युक्त वायु के मार्ग में पर्वत के, पर्वत के आ जाने पर, नमी से युक्त वायु के मार्ग में पर्वत के आ जाने पर वह ऊपर उठती है, वह ऊपर उठती है तथा ठंडी होकर, तथा ठंडी होकर पौना पौना भिमुख दिशा में, पौना भिमुख, पौना भिमुख दिशा में, पौना भिमुख दिशा में वर्षा करती है। बता रहे हैं, पौना अभिमुख दिशा में वर्षा करती है। मतलब क्या हुआ, ये हवा चल रहा है जिसमें नमी है, क्या है, नमी है। अब नमी है तो नमी वाला जो होता है हवा, वो थोड़ा भारी होता है कि नहीं। अब भारी हो रहा है, ये इस दिशा में चला, अचानक से उसको क्या मिल गया, पर्वत मिल गया। तो क्या पर्वत को तोड़ के भाग जाएगा, पार हो जाएगा? बोलो, ये हवा पर्वत को तोड़ के पार हो जाएगा? नहीं। जब टकराएगा पर्वत से तो क्या होगा, ये ऊपर की ओर उठेगा। भारी है तो क्या हुआ, वो अपना रास्ता तो खोजेगा, ऊपर की ओर उठेगा। ऊपर जब उठा तो गर्म हो गया थोड़ा सा, टकराने के बाद हवा हल्का हल्का गर्म तो हुआ। टकराने से जो गर्म हुआ उसके कारण क्या हुआ, वो जो हवा हुआ थोड़ा हल्का हल्का हुआ, और हल्का होकर के ऊपर उठ गया। जब ऊपर उठा तो जिस दिशा में वो था, पवन, पवन की जो दिशा थी, उसी दिशा में वो वर्षा करेगा। क्या करेगा, उसी दिशा में वर्षा करेगा। इसी को बोले पवनाभिमुख, पवन के अभिमुख ही दिशा में वर्षा करेगा। ये नहीं कि उल्टा घूम करके आगे वर्षा करेगा। जिधर पवन की दिशा है उसी दिशा में वर्षा करेगा। ठीक है, समझ में आ गया? आया कि नहीं समझ में? अरे हाँ ना बोलो। देखो एक बार फिर से फोटो बना के दिखा दे रहे हैं। रुक जाओ लक्ष्मी। ये पर्वत है, ठीक। यहाँ से नमी वाली हवा आ रही थी, टकराया, टकराया तो क्या हुआ, ऊपर उठ गया। ऊपर उठा और जिस दिशा में आ रहा था, यहाँ पे मान लो अगर बादल बन गया होगा, अगर ये बादल बना तो वर्षा होने लगी, वर्षा होने लगी छोटी 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 बूंदों से। तो जो जिस क्षेत्र में वर्षा हुआ उसको क्या बोला कि पवनाभिमुख दिशा में, जिधर पवन का दिशा है उसी दिशा में वर्षा होगी। बस यही तो है। अच्छा आज अगर ये पर्वत है, ठीक है, एक मिनट देख लो यहाँ, रुक जाओ। ये जैसे पर्वत है तो
एक ढाल पे वर्षा हो सकती है जिधर से चढ़ रहा है, जिधर से नहीं चढ़ रहा है। एक ढाल पे वर्षा होगी, एक ढाल पे वर्षा नहीं होगी। तो एक वहां नोट लिख लो, एक पॉइंट, एक नोट लिखो। पर्वत के जिस ढाल पर पर्वत के जिस ढाल पर वर्षा होती है, पर्वत के जिस ढाल पर वर्षा होती है, उसे वर्षा पोषित उसे वर्षा पोषित रुक जाओ, कोई कुछ लिख रहा है क्या? यहाँ वर्षा होने लगा। उसे वर्षा पोषित क्षेत्र कहते हैं। उसे वर्षा पोषित क्षेत्र वर्षा पोषित क्षेत्र कहते हैं। इस क्षेत्र को इस क्षेत्र को पवनाभिमुख क्षेत्र भी कहा जाता है। इस क्षेत्र को पवनाभिमुख क्षेत्र भी कहा जाता है। इस क्षेत्र को पवनाभिमुख क्षेत्र भी कहा जाता है। इस क्षेत्र को पवनाभिमुख क्षेत्र भी कहा जाता है। समझ में आया? यहाँ से गर्म हवा ऊपर चढ़ा, इसे टकरा करके बादल बना, वर्षा हुई। तो वर्षा आखिर इसी पार्ट में न होगा। अब इस वर्षा से क्या कारण हुआ, यहाँ का जो हवा था ऊपर में, हवा क्या हो गया, ठंडी हो गई। हवा कैसी हो गई यहाँ पर, और यहाँ की हवा कैसी हो गई, यहाँ की हवा हो गई ठंडी। ये ठंडी हवा अब इधर पास हो गई और इधर आने लगी। नहीं, इधर तो सिर्फ हवा ठंडा होगा, जहां वर्षा हुआ वहां ठंडा तो हुआ ही, लेकिन इधर वर्षा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी इसको तो ठंडी हवा मिलेगा, ये वाले ढाल को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये ठंडी हवा इस साइड बहने लगी। तो जिस साइड ठंडी हवा बह रही है उसका भी कुछ नाम होना चाहिए। तो अगला पॉइंट लिखो कि जिस विमुख ढाल पर, विमुख मतलब उल्टा, जिस विमुख ढाल पर वर्षा नहीं होती है, जिस विमुख ढाल पर वर्षा नहीं होती है तथा तथा ठंडी हवा नीचे की ओर आती है, तथा ठंडी हवा नीचे की ओर आती है, उस क्षेत्र को उस क्षेत्र को ये वाला क्षेत्र वृष्टि छाया क्षेत्र कहा जाता है। वृष्टि छाया क्षेत्र कहा जाता है। उस क्षेत्र को वृष्टि छाया क्षेत्र कहा जाता है। क्या समझ में आया बात? जिस क्षेत्र से गर्म हवा टकराया, ऊपर उठा, बादल बना, वर्षा हुई, तो उसको हमने क्या कहा, वर्षा पोषित क्षेत्र। उसको हमने क्या कहा, वर्षा पोषित क्षेत्र या पवनाभिमुख क्षेत्र। लेकिन उसका जो अगला ढाल है, पर्वत का जो अगला ढाल है, जहां पे वर्षा तो नहीं हुआ, लेकिन चूंकि ऊपर में बादल बना था, बारिश हुई थी, तो हवा ठंडा हो गया। वो ठंडा हवा ऊपरे तो नहीं रहेगा, क्योंकि ठंडी हवा क्या होती है, भारी होती है। ठंडी हवा क्या होती है, भारी होती है। तो नीचे की ओर आएगा। तो जिस क्षेत्र में ठंडी हवा नीचे की ओर आ रही है, जिस ढाल पे ठंडी हवा नीचे की ओर आ रही है, उसको वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं, वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं। क्यों? क्योंकि वृष्टि तो नहीं हुई है, लेकिन उसका असर पड़ा है, उसका छाया पड़ा है। उसका छाया क्या पड़ा कि वो जो एरिया है वो ठंडा हो गया।
नमी वाली जो हवा है, ठंडी जो हवा है वो उसके नीचे की ओर आने लगी। समझ में आ गया बात? है कि नहीं? तो ये हो गया वृष्टि छाया क्षेत्र। वृष्टि छाया क्षेत्र। और चक्रवात के बारे में बता ही दिए हैं उस दिन। चलो ठीक है, वो बाद में करेंगे क्लास, चक्रवात को जो नहीं बताए हैं। तो आज का क्लास में क्या क्या हुआ, जल्दी जल्दी बोलो। आज के क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़े? हाँ, जब अब सुनो फिर दोबारा से एक बार रिवाइज करवा रहे हैं। क्लाउड जो बताए, 3 स्तर का बताए। क्लाउड कितना स्तर का बताए? 3 स्तर का। एक तो उच्च स्तर में जो है, उच्च क्लाउड, उच्च मेघ, ये भी 3 प्रकार का बताए। उसके बाद मध्य मेघ, ये 2 प्रकार का बताए। और उसके बाद निम्न मेघ, निम्न मेघ, ये 4 प्रकार का बताए। 1 2 3 4, ये कितना प्रकार का? 2। और ये कितना प्रकार का बताए? 3। ठीक है, दोबारा से देख लो। जो उच्च मेघ है, सीरस क्लाउड, सीरो स्टेटस और सीरो क्यूमुलस, 3 को बताए। उच्च मेघ कितना प्रकार का बताए? सीरस क्लाउड, सीरो स्टेटस क्लाउड और सीरो क्यूमुलस क्लाउड। ठीक है, तो ये जो तीनों मेघ है, सीरस क्लाउड, सीरो स्टेटस क्लाउड और सीरो क्यूमुलस क्लाउड, इसका वर्षा से कोई लेना देना नहीं है। उच्च मेघ का वर्षा से कोई लेना देना नहीं है। तब मध्य मेघ में आए। मध्य मेघ कितना प्रकार का बताए? मध्य मेघ और ऑल्टो क्लाउड्स, एक तो, हाँ, ऑल्टो, ऑल्टो स्टेटस और ऑल्टो क्यूमुलस, ऑल्टो स्टेटस और ऑल्टो क्यूमुलस, ये दो दो तरह का हुआ। अच्छा, उच्च मेघ जो बोले, उच्च मेघ जो बोले, इसका एक रेंज थोड़ा वहां लिखवाए नहीं। ये 6 किलोमीटर से 12 किलोमीटर माना जाता है। 6 किलोमीटर से 12 किलोमीटर। ठीक है, उच्च मेघ वहां पे बना लो, वहीं पे लिख लो, चाहे ऐसे बना लो ना, ये उच्च मेघ का ये 3 परत बना लो। उच्च मेघ 6 से 12 किलोमीटर में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद मध्यम मेघ को क्या बुलाए? 2 से 6 किलोमीटर। दो से, मध्यम मेघ 2 से 6 किलोमीटर। 2 से 6 किलोमीटर मध्यम मेघ, मध्य वाला मेघ। और 0 से लेकर के, फिर खत्म हो गया, 10 मिनट में वो खत्म हो जाएगा। हाँ बोलो। 0 से लेकर 2 किलोमीटर में निम्न मेघ, मेघ। 0 से 2 किलोमीटर में निम्न मेघ। 0 से 2 किलोमीटर में निम्न मेघ। फिर से लेयर बना दे रहे हैं तुमको। ये हो गया 0 किलोमीटर, ये हो गया 2 किलोमीटर, ये हो गया 6 किलोमीटर, और ये हो गया 12 किलोमीटर। कितना? 12 किलोमीटर। तो यहां से ऊपर जो भी गया वो उच्च मेघ हो गया। ठीक है ना? ये हो गया मध्य मेघ, और ये हो गया हम लोगों का निम्न मेघ। समझ में आ गया? 0 से 2 किलोमीटर, 2 से 6 किलोमीटर और 6 से 12 किलोमीटर। तो जो उच्च मेघ है, इसको वर्षा से कोई लेना देना नहीं है। जो मध्य मेघ है, इसको वर्षा से थोड़ा बहुत लेना देना है। और निम्न मेघ को तो वर्षा ही वर्षा कराना है। तो निम्न मेघ में कितना प्रकार का वर्षा बता दिए? 4 प्रकार का बताए ना। निम्न मेघ में 4 प्रकार का वर्षा बता दिए, क्योंकि यहाँ पे 4 प्रकार का क्लाउड बनता है, तो 4 प्रकार का वर्षा हो गया यहाँ। मतलब वर्षा प्रकार का वर्षा नहीं, मतलब 4, इसका जो स्तर है, तो अलग अलग जगह में अलग अलग तरह से वर्षा करता है। और वर्षा के कितने प्रकार बताए? 3 प्रकार। भूमध्य रेखीय क्षेत्र में जो वर्षा होती है, वो 12 मास वर्षा होती है दोपहर के बाद, और मूसलाधार वर्षा होती है। चक्रवाती वर्षा का क्या बताए? कि गर्म हवा और ठंडा हवा का जब मिक्सचर होता है, तो वहाँ एक वाताग्र बनता है।
ये वाताग्र के कारण जो वर्षा होती है उसको हमने क्या बोला, साइक्लोनिक मेघ बना, चक्रवाती वर्षा बताया। पर्वतीय वर्षा में क्या बोले कि जब नमी वाला हवा जो चलते रहता है और पहाड़ से टकराता है तो फिर वो ऊपर उठता है, और ऊपर उठने के बाद क्लाउड निर्माण करके जो वर्षा होती है उसको हम लोगों ने पर्वतीय वर्षा कहा। क्या कहा हम लोगों ने, पर्वतीय वर्षा कहा। और जो पर्वतीय वर्षा हुई तो पर्वत के एक ढाल में वर्षा होगी और दूसरा ढाल में सिर्फ ठंडा हवा पहुंचेगा। तो जिस ढाल में वर्षा होगी उसको क्या बोलते हैं, वर्षा पोषित क्षेत्र। और जिस ढाल में वर्षा नहीं हुई उसको क्या बोलते हैं, वर्षा छाया क्षेत्र। वर्षा का वहां सिर्फ छाया पड़ता है, सिर्फ मौसम ठंडा होता है लेकिन वर्षा उधर नहीं होती है, तो उसको वर्षा छाया क्षेत्र कहते हैं। क्लियर हो गया इतना? मुझे नहीं लगता कि क्लाउड और वर्षा में अब दिक्कत होना चाहिए, कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो। ठीक है, तो भारत में किस प्रकार का वर्षा हो रहा है, मुख्यतः जो पहाड़ी वाला एरिया है उधर पर्वतीय वर्षा, और चक्रवाती वर्षा भी हम लोगों के यहाँ होता है क्योंकि बंगाल की खाड़ी है, अरब सागर है ना। तो वहां अगर चक्रवात उठेगा और वर्षा होगी तो हम लोगों के यहाँ साइक्लोनिक वर्षा भी होती है। ठीक है, समझ गए? तो चलो अब अगला क्लास कल करेंगे। कल करेंगे आज कौन कौन आएगा 3 बजे?